राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकैबुलरी पार्ट 17। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कोई भी पत्थर दिल पैदा नहीं होता है, हालात उन्हें बना देते हैं। पत्थर दिल को हम इंग्लिश में स्टोन हार्टेड कहते हैं, पैदा होने को इंग्लिश में बॉर्न कहते हैं। हालात सिचुएशंस। नो वन इज बॉर्न स्टोन हार्टेड, सिचुएशंस मेक देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दर्द हमेशा आपके आंसुओं में नहीं होता है, कभी कभी वह आपकी हंसी में भी होता है। Pain is not always in your tears, sometimes it is in your laughter too. हंसी को इंग्लिश में लाफ्टर कहते हैं, दर्द को पेन कहते हैं, आंसुओं को टीयर्स कहते हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। उन्हें बोलने दो जो वो बोलना चाहते हैं, सब कुछ ध्यान देने लायक नहीं होता। सब कुछ ध्यान देने लायक नहीं होता, इसे हम ध्यान देने लायक नहीं होता को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट एवरीथिंग इज नोटवर्दी। Let them say whatever they want to, not everything is noteworthy. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, तो आपके लिए कहाँ से निकालूं। समय निकालने को हम इंग्लिश में मेक टाइम कहते हैं, या आप स्पेयर टाइम भी कह सकते हैं, SPARE, स्पेयर टाइम। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर माई फैमिली, सो हाउ कैन आई मेक टाइम फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपने जो भी कहा मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने को हम इंग्लिश में सपोर्ट भी कहते हैं और एंडोर्स भी कहते हैं। आई एंडोर्स वट एवर यू सेड। आई एंडोर्स वट एवर यू सेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। नष्ट करने को इंग्लिश में हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द एंटायर विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। कीचड़ में इन द मड, मड को हम इंग्लिश में कीचड़ कहते हैं, और मुंह के बल गिरने को फॉल ऑन हिज फेस कहेंगे। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होगी, क्योंकि हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस बना रहे हैं। ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोलने को हम इंग्लिश में लाई कहते हैं। ही लाइड टू मी। लाई की सेकंड फॉर्म लाइड हो जाएगी, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। जैसा सेंटेंस होगा वोकैबुलरी को हम वैसे ही टेंस या मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह शांत रहा। शांत रहने को हम इंग्लिश में रिमेन साइलेंट या कीप क्वाइट कहते हैं। ही रिमेन्ड साइलेंट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। रिमेन की सेकंड फॉर्म रिमेन्ड हो जाएगी और कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको रोज अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। आदत डालने को हम इंग्लिश में डिवेलप द हैबिट ऑफ कहेंगे। यू शुड डिवेलप द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग डेली। ऑफ के बाद हमारा यहाँ पर जो भी वर्ब है उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे। यू शुड डिवेलप द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके चक्कर में मैंने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। चक्कर में को हम इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ हिम आई ruined माई फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उन्हें काम करने के लिए कैसे मना सकती हूँ। किसी को मनाना, उसे हम इंग्लिश में परसुएड कहते हैं, या फिर कन्विंस समवन टू डू समथिंग कहते हैं। हाउ कैन आई कन्विंस देम टू डू वर्क। हाउ कैन आई कन्विंस देम टू वर्क या टू डू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इससे आराम मिलता है। बहुत बार होता है कि सपोज आपको पेन हो रहा है, या आपने कोई ट्यूब लगा ली, या कोई बर्फ की सिकाई कर ली, आपको ऐसा कोई भी जो है ट्रीटमेंट करने से आराम मिलता है, तो आप क्या कहते हैं, इससे आराम मिलता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट गिव्स रिलीफ। इससे दर्द होता है, इट कॉजेस पेन। इससे कैंसर होता है। आपने देखा होगा कैंसर वगैरह जैसे सिगरेट, तंबाकू, इन सब के ऊपर लिखा होता है इससे कैंसर होता है, तो इट कॉजेस कैंसर। आई होप आज के वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कहीं किसी वर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।